धरती पर सबसे पहले कौन आया? यह सवाल काफी रोचक और उलझा हुआ है, क्योंकि इसमें हमें इस बात की पुष्टि करनी है कि धरती पर कौन सी चीज सबसे पहले आई थी। यह सवाल पूछने वाले के माइंडसेट पर निर्भर करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूछने वाला इस सवाल को किस नजरिए से पूछ रहा है। अगर यह सवाल जीवन को लेकर है तो इसका जवाब अलग है, वहीं इसका जवाब इंसान को लेकर है तो इसका जवाब अलग है। इस तरह से हम इस सवाल के सभी जवाबों को आज जानने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमें पृथ्वी के जन्म और इसके इतिहास को जानना होगा। वैसे पृथ्वी का इतिहास अरबों वर्ष पुराना है, इसलिए हमें थोड़ा गहराई में जाकर रिसर्च करनी होगी। लगभग 4 अरब वर्षों तक पृथ्वी पर एक साधारण कोशिका से अधिक जटिल कोई जीवन मौजूद नहीं था, लेकिन अभी भी अज्ञात कारणों से लगभग 57.5 करोड़ वर्ष पहले बहुकोशिकीय जीवन रूपों ने अचानक बढ़ना शुरू कर दिया था। एवलॉन विस्फोट नाम की यह घटना एडियाकरण युग में प्रवेश करने के लिए क्रायोजेनियन काल के उन्मत्त चरण को पीछे छोड़ने के बाद हुई, जो 63.5 से 54.2 करोड़ वर्ष पूर्व तक चली थी। जब हम इस बारे में सोचते हैं कि मनुष्य सबसे पहले कैसे आया, तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि विकास की प्रक्रिया के माध्यम से लगभग हर जीवित चीज किसी और चीज से विकसित हुई है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर जीवन का पहला ज्ञात उदाहरण 3.5 अरब वर्ष से अधिक पुराना है। यह प्रारंभिक जीवन छोटे रोगाणुओं के रूप में रहा होगा, जो आज की तुलना में बहुत अलग दुनिया में पानी के नीचे रहते थे। उस समय महाद्वीप अभी भी बन रहे थे और हवा में ऑक्सीजन नहीं थी। तब से पृथ्वी पर जीवन अविश्वसनीय रूप से बदल गया और कई रूप ले चुका है। वास्तव में पृथ्वी के इतिहास के मध्य भाग 1.8 अरब से 80 करोड़ वर्ष पूर्व के दौरान लगभग 1 अरब वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन कीचड़ की एक बड़ी परत से ज्यादा कुछ नहीं था। क्या हम कभी जान पाएंगे कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई? जबकि हम शायद पूर्ण निश्चितता के साथ कभी नहीं जान पाएंगे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि हम समय में इतना पीछे नहीं जा सकते। हम सिर्फ परिकल्पना कर सकते हैं। हम जीवन की उत्पत्ति के समय पाए जाने वाले सामान्य एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों से लेकर आज हम पृथ्वी पर दिखाई देने वाली जैव विविधता वाले जीवों तक कैसे पहुंचे। जीवाश्म रिकॉर्ड की जांच करके और डीएनए और आरएनए के नमूनों की जांच करके वैज्ञानिक इस सदियों पुराने प्रश्न की व्याख्या करने के लिए परिकल्पना करते हैं कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। वास्तव में चट्टानों पर छोड़े गए कार्बन के जैव रासायनिक विश्लेषण से पता चलता है कि पहला जीवन 3.7 अरब साल पहले प्रकट हुआ था। लेकिन यह पहला जीवन रूप कैसे आया? लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी के बनने के बाद वातावरण की रासायनिक संरचना में भारी उतार चढ़ाव आया, जब तक कि यह जीवन की शुरुआत की कल्पना करने के लिए पर्याप्त स्थिर नहीं हो गया। जीवन के शुरुआती चरणों में पानी के स्रोतों के भीतर अणुओं और रसायनों की गड़गड़ाहट होती थी, जिसे अक्सर प्रारंभिक आणविक सूप कहा जाता है। 4.5 और 3.7 अरब साल पहले के समय इस सूप में जबरदस्त एनर्जी पैदा होती थी, शायद हाइड्रोथर्मल वेंट या बिजली से। यह प्रक्रिया पहले आरएनए अणुओं के जन्म के लिए सहज रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कारण बना था। मतलब आरएनए अणु विकसित होने लगे। समय बीतता रहा और आणविक सूप के भीतर आरएनए और रसायन धीरे धीरे अधिक जटिल हो गए। अंततः ये एक झिल्ली के भीतर छा गए और पहली कोशिकाओं का निर्माण किया। यदि हम फिर से जीवाश्म और भू रासायनिक रिकॉर्ड को देखें तो माना जाता है कि ये पहले एक कोशिकीय जीव कम से कम 3.7 अरब साल पहले उभरे थे। इस बिंदु से जीवन ने विचलन करना शुरू कर दिया था। समय के साथ ये एक कोशिकीय जीव अलग अलग रूपों में विकसित होने लगे। प्रत्येक जीव जिन प्रक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को अंजाम देने लगा, इस तरह से जीवों की अलग अलग प्रजातियां विकसित होने लगी। जमीन पर चलने वाले जानवरों के पहले जीवाश्म स्कॉटलैंड में विली होल नामक स्थान पर पाए गए थे। यह प्राणी इचिथियोस्टेगा के नाम से जाना जाता है। मेसोजोइक युग के दौरान पहले स्तनधारी दिखाई दिए और वे छोटे जीव थे। स्तनधारी मैमलस डायनासोर के निरंतर भय में अपना जीवन व्यतीत करते थे।
जमीन पर चलने वाले पहले जानवर टेट्रापोड कहलाते थे। ऐसा माना जाता है कि पहले टेट्रापोड हमारे ग्रह के उन हिस्सों में चले थे जहां आज स्कॉटलैंड स्थित है। स्कॉटलैंड में चिर्नसाइड के पास विली होल नामक स्थान पर 4 पैर वाले जानवरों के जीवाश्म पाए गए हैं। माना जाता है कि ये अवशेष 36 करोड़ वर्ष पहले के हैं, जब रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों ने समुद्र से जमीन पर संक्रमण करना शुरू किया था। 2015 में विली के होल में अधिक गहन जांच के बाद 5 नई जीवाश्म प्रजातियां पाई गईं। इन्हें जमीन पर चलने वाले सबसे शुरुआती झांत जानवर माना जाता है। एक बार जब उन्होंने जमीन पर कदम रखा तो टेट्रापोड को 2 समूहों में विभाजित किया गया। ये सरीसृपों, पक्षियों और स्तनधारियों और उभयचरों के पूर्वज थे। इसका मतलब यह होगा कि तकनीकी रूप से सभी स्तनपायी स्कॉटलैंड से विकसित हुए हैं। पहला प्राणी जिसे अधिकांश वैज्ञानिक जमीन पर चलने वाला मानते हैं, उसे आज इचिथियोस्टेगा के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह जीव केवल समुद्र से बाहर किनारे पर रहता था। इचिथियोस्टेगा एक छिपकली की तुलना में एक मडस्किपर मछली जैसा दिखता है। चूंकि इस समय के दौरान वातावरण में असाधारण रूप से गीला और शुष्क समय था, इसलिए जानवर को तैरने और चलने में सक्षम होने की आवश्यकता थी। इचिथियोस्टेगा पैलियोजोइक युग 54 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व के दौरान रह रहा था। इसके बाद की अवधि के दौरान 35.9 से 29.9 करोड़ वर्ष पूर्व टेट्रापोड विकसित हुए थे, जिसका अर्थ है 4 पैर वाले जीव। हमारा विकासवादी इतिहास हमारे जीनोम में लिखा गया है। हमारे पूर्वजों को प्रभावित करने वाले सभी आनुवांशिक परिवर्तनों के कारण मानव जीनोम ऐसा दिखता है। आधुनिक मानव की सटीक उत्पत्ति लंबे समय से बहस का विषय रही है। आधुनिक मानव होमो सेपियंस के नाम से प्रसिद्ध है। हमारी प्रजाति जीनस होमो की एकमात्र जीवित प्रजाति है, लेकिन हम कहां से आए हैं यह बहुत बहस का विषय रहा है। आधुनिक मानव पिछले 2 लाख वर्षों के भीतर अफ्रीका में उत्पन्न हुए। हम अपने सामान्य पूर्वज होमो इरेक्टस से विकसित हुए। होमो इरेक्टस मानव की एक विलुप्त प्रजाति है जो 19 लाख से 1,35,000 साल पहले के बीच धरती पर रहती थी। ऐतिहासिक रूप से मानव के विकास की व्याख्या करने के लिए 2 प्रमुख मॉडल सामने रखे गए हैं। आउट ऑफ अफ्रीका का मॉडल और मल्टी रीजनल मॉडल हैं। आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल वर्तमान में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल है। यह प्रस्तावित करता है कि दुनिया भर में प्रवास करने से पहले होमो सेपियंस अफ्रीका में विकसित हुए थे। दूसरी ओर मल्टी रीजनल मॉडल प्रस्तावित करता है कि होमो सेपियंस का विकास कई स्थानों पर लंबी अवधि में हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया की शुरुआत 13 अरब साल पहले बिग बैंग से हुई थी। पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई। लगभग 3.7 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन का उदय हुआ। जीवन से हमारा तात्पर्य है संवेदना का आविर्भाव, जीवों का आविर्भाव, जो अपने चारों ओर की दुनिया को अनुभूत कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में मन की उपस्थिति। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पदार्थ पहले आता है, मन बाद में। संसार पहले आता है, फिर जीवन। भौतिकी की दुनिया जीव विज्ञान की दुनिया से पहले है। पौराणिक रूपक में मन पुरुष है और पदार्थ स्त्री है। संसार तब शुरू होता है जब विष्णु जागते हैं। इस प्रकार सृजन का अर्थ भौतिक संसार का निर्माण नहीं है, बल्कि मन द्वारा भौतिक संसार की जागरूकता है। सृजन की यह हिंदू कहानी सृष्टि की बाइबल अवधारणा से बहुत अलग है, जिसमें भगवान 6 दिनों में दुनिया का निर्माण करते हैं, तीसरे दिन जीवन के साथ। हिंदू धर्म में निर्माण मनोवैज्ञानिक है, भौतिक नहीं। यह पदार्थ की उपस्थिति के बारे में जागरूकता के बारे में है। प्रकट होने वाले सबसे शुरुआती जीव अस्तित्व पर केंद्रित हैं और दुनिया को जैसा है वैसा नहीं देखते हैं, बल्कि केवल अवसर, भोजन, दोस्त या खतरे, शिकारी, प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं। यहाँ तक कि पौधे और जानवर भी दुनिया की प्रकृति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इसकी शुरुआत इंसानों से ही होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे कमल के फूल से उभरने वाले ब्रह्मा के रूप में समझाया गया है। वह एक महिला को देखता है
जिसे वह अपनी रचना होने का दावा करता है। इसलिए वह उसकी बेटी है और उसे अपने पास रखना और नियंत्रित करना चाहता है, जिसके लिए शिव द्वारा उसका सिर काट दिया जाता है। ब्रह्मा की इच्छा इस प्रकार जीवन के चक्र को आगे बढ़ाती है, फिर वह निर्माता बन जाता है। लेकिन शिव जो अपनी इच्छा को रोक देता है, संहारक बन जाता है। यह फिर से दुनिया का निर्माण या विनाश नहीं है, बल्कि इच्छा या भूख का निर्माण और विनाश है, जो जीवन को प्रेरित करती है। ब्रह्मा इच्छा को समर्पित करके जीवन का निर्माण करते हैं, संसार का नहीं। शिव कामनाओं का नाश कर जीवन का नाश करते हैं। ब्रह्मा भोगी हैं, शिव योगी हैं, विष्णु रक्षक हैं। उनकी नाभि से कमल निकलता है जो ब्रह्मा को जन्म देता है। वह ब्रह्मा की अज्ञानता को समझता है। वह ब्रह्मा की इच्छा के साथ साथ शिव की इच्छा को अस्वीकार करके जीवन को बनाए रखता है। यदि ब्रह्मा एक गृहस्थ हैं जो एक पत्नी की तलाश में है और शिव साधु हैं जो विवाह को अस्वीकार करते हैं, तो विष्णु गृहस्थ हैं, किसी भी चीज से आसक्त हुए बिना गृहस्थ रहते हैं। फिर यह एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है, भौतिक नहीं। देवी ब्रह्मांड के भौतिक पक्ष का प्रतीक है। वह पदार्थ है, वह संसार है जो जीवन के आने से पहले और जीवन के जाने के बाद भी मौजूद है। दूसरे शब्दों में वह विष्णु के जागने से पहले और विष्णु के सो जाने के बाद भी मौजूद रहती है। वह माँ है जिसके गर्भ से जीवन का निर्माण होता है, और बेटी जो मनुष्य के मन में रची जाती है। माँ के रूप में वह वस्तुगत वास्तविकता है, बेटी के रूप में वह व्यक्तिपरक वास्तविकता है। इस प्रकार ब्रह्मा के व्यभिचार को शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। यह उस दुनिया के प्रति हमारे लगाव का एक रूपक है जिसकी हम कल्पना करते हैं। 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक अनुवादकों द्वारा हिंदू पुराणों की इस जटिलता को घूसखोर कहकर खारिज कर दिया गया था। मनु को मनु स्मृति नामक प्राचीन संस्कृत संहिता के लेखक माना जाता है। मनु प्रत्येक कल्प युग के प्रमुख हैं, जिसमें 14 मनवंतर हैं। प्रत्येक मनवंतर एक मनु के जीवन काल तक रहता है। इसलिए 14 अलग अलग मनु हैं, जैसे स्वयंभू मनु, स्वरोचिषा मनु, उत्तम मनु, तपस मनु, रैवत मनु, चक्षुष मनु, वैवस्वत मनु, सावर्णी मनु, दक्ष सावर्णी मनु, ब्रह्म सावर्णी मनु, धर्म सावर्णी मनु, रुद्र सावर्णी मनु, देव सावर्णी मनु और इंद्र सावर्णी मनु क्रमशः 14 मनवंतरों के प्रमुख हैं। प्रत्येक मनवंतर में लगभग 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष होते हैं। इन 14 मनवंतरों के बाद वह विशेष कल्प समाप्त हो जाता है। प्रत्येक कल्प लगभग 4.32 अरब वर्षों के बराबर होता है। इस प्रकार कई कल्प हैं। वर्तमान में चल रहे कल्प का नाम भाद्र कल्प है, पिछला कल्प व्यूह कल्प है और अगला कल्प नक्षत्र कल्प होगा। वर्तमान मनवंतर 7वां है और इसके शासक वैवस्वत मनु के नाम पर यह वैवस्वत मनवंतर कहलाता है। विष्णु पुराण के अनुसार वैवस्वत मनु, जिन्हें श्रद्धा देव या सत्यव्रत भी कहा जाता है, वैवस्वत मनु उनके परिवार और 7 ऋषियों सप्तऋषियों को 4 वेदों के साथ भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार द्वारा जल प्रलय से बचाया जाता है। यह सभी जीवन रूपों का अंत है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड का नहीं। बाद में विष्णु ने वैवस्वत मनु को इस मनवंतर का शासक बनाया। इस तरह से हिंदू धर्म के अनुसार धरती पर सबसे पहले मनु आया था, जबकि विज्ञान के अनुसार 3.7 अरब वर्ष पहले बैक्टीरिया ने जन्म लिया था। वहीं पहला मानव आज से लगभग 2 लाख वर्ष पहले विकसित होने लगा था।